नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं कि कोई भी एसिड और वाटर का जब सॉल्यूशन हो, मिल्क और वाटर का जब सॉल्यूशन हो, उस तरीके के जो क्वेश्चंस है उसमें पहले एसिड इतना परसेंट था, अब एसिड इतना परसेंट हो जाए तो कितना पानी मिलाएं। इस तरीके के क्वेश्चंस को सोल्व करने का पहला तरीका हमारा होता है कि जो भी फॉर्मूला दिया हुआ हो ना, तो फॉर्मूला क्या दिया हुआ है कि जितना भी लीटर है पहले वो लिखो। 9 लीटर है जी। पहले कितना परसेंट था 50, वो लिखो। बाद में कितना परसेंट रखना है 30, वो लिखो। और डिवाइड कर दो फाइनली कितना परसेंट चाहिए उससे। तो क्वांटिटी जो टोटल थी पहले गुणा दोनों परसेंटेज का डिफरेंस अपॉन नया परसेंट, तो ये बन जाएगा 9 इंटू 50 और 30 है ना, तो डिफरेंस हो गया 20 और डिवाइड कर दो 30 से। तो 18 में यदि 3 का भाग देंगे तो बोलेंगे 6 लीटर पानी मिला दो। ये आपका पहला तरीका है क्वेश्चन को करने का। दूसरा तरीका इस तरीके के क्वेश्चंस को करने का क्या होता है, दूसरी अप्रोच जो अपनी होती है वो होती है कि कोई भी क्वेश्चन में यदि हम बात करें कि 50% एल्कोहल है, 50% एसिड है और 50% का मतलब 1/2, तो पहले बताओ, ध्यान दो, एसिड 1 थी, टोटल 2 है, तो वाटर भी 1। एसिड और वाटर का रेशियो लिख लिया, यानी जो भी परसेंटेज दिया जाए उससे एसिड और वाटर है, एल्कोहल और वाटर है, मिल्क और वाटर है, रेशियो लिख लो। फिर 30% चाहिए तो 30% के कारण रेशियो लिख लो, और 30% के कारण रेशियो हो गया 3:10। तो अब 3 यदि एसिड है तो वाटर है 10, 10 में से 7, 10 नहीं लिखेंगे, 10 तो टोटल है इसलिए वाटर है 7। और दोनों केस में अपने को पता है एसिड सेम, क्योंकि वाटर मिला रहे हो ना। क्या मिलाया है, वाटर मिलाया है, और वाटर मिलाया तो एसिड दोनों केस में सेम होना चाहिए। तो ऊपर 3 बढ़ाने के लिए 3 से गुणा कर दो, ये बन गया 3 और 7। तो हमारे पास जो नो वैल्यू है, हमारे पास जो नो वैल्यू है वो पहले सॉल्यूशन 6 किए, गुणा कितना पानी मिलाए तो 4 से गुणा करेंगे, 36 को 6 का भाग देंगे तो वही आंसर हो जाएगा 6। अब हमारे पास है अगला जो पॉइंट आता है हमारे पास, अगला पॉइंट क्या आता है कि दोस्तों जब भी मिल्क और वाटर को मिला रहे हो और उनमें ओनली या तो मिल्क मिला रहे हो या ओनली वाटर मिला रहे हो, एसिड और वाटर को मिला रहे हो, ओनली एसिड मिला रहे हो, ओनली वाटर मिला रहे हो, तो ऐसे केस में ध्यान रखना जो दोनों केस में सेम रहता है ना उसको लिख लो। जो दोनों केस में सेम रहता है उसको लिख लो। तो बताओ यहाँ दोनों केस में सेम कौन है, एसिड। तो लिखो पहले एसिड कितना, तो 9 का 50%। पहले एसिड कितना, 9 का 50%। अब टोटल सॉल्यूशन 9 में कुछ और मिला लिया, x हो गया, तो x में कितना, तो 30%। सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ रही है 15। हमारे पास टोटल सॉल्यूशन 15 हो गया है, पहले 9 था, तो जो मिलाया वो पानी है और पानी की वैल्यू हो जाएगी 6। तो बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है ये, जिससे अपन ने ये क्वेश्चन किया है। देखो ध्यान दो, एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे फिर है, या हम समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे, रेत और लोहा है, सेंड और आयरन है, ठीक है। कितनी रेत मिला है, रेत मिला रहे हैं तो रेत को छोड़ दो, रेत नहीं लिखनी, जो मिला रहे हो वो नहीं लिखना, ठीक है। तो लोहा लिखो, पहले लोहा कितना, तो 1 किलो में 20%। पहले लोहा कितना, 1 किलो में 20%। अब लोहा कितना, तो x किलो में 10%। सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू 2 आ रही है, हमारे पास तो 1 किलो ही सामान था, 2 किलो हो गया, तो कितना रेत मिलाया, तो बोलेंगे 1 किलो। फिर देखो ध्यान दो, क्या है, 50 लीटर में 50% अम्लीय द्रव है, इसको 25% करने के लिए कितना पानी मिलाएं। तो मेरे पास क्या क्या है, एसिड है और वाटर है। मिलाना क्या है, पानी, जो मिलाते हो छोड़ दो, इसका मतलब पानी की मात्रा चेंज कर रहे हो। तो ऐसा कौन है जो मात्रा चेंज नहीं की, तो आप बोलोगे एसिड।
तो बताओ पहले एसिड कितना, तो बोलेंगे 50 का 45%। अब एसिड कितना, तो बोलेंगे x का 25%। उड़ाओ परसेंटेज से परसेंटेज, 5 से 5 बार या 25 से उड़ा दो, 25 से 2 बार, तो x की वैल्यू आ गई 90। आपके पास तो 50 किलो ही था, 90 किलो हो गया, तो कितना और मिलाया, वो वैल्यू हो गई 40। देखो एक बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इस तरीके के क्वेश्चंस को करने पर आप यदि टाइम ज्यादा ले रहे हैं तो इसीलिए आपका पेपर अटेम्प्ट नहीं होता। कह रहे 15% अम्लीय द्रव्य के 100 लीटर को 5% अम्लीय द्रव्य के कितनी मात्रा मिलाएं पानी की हो जाए। तो ध्यान दो, एसिड और वाटर है, उसमें आपको वाटर मिला रहे हो तो लिखोगे पहले एसिड कितना, 100 का 15%। अब एसिड कितना, तो x का 5%। 5 से काटा 3 बार, x की वैल्यू हो गई 300। आपके पास तो 100 लीटर था, 300 लीटर हो गया, तो कितना लीटर पानी मिलाएं, वो आपका आंसर। बात ये है कॉन्सेप्ट को करने के बहुत सारे, किसी भी क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। परसेंटेज हो सकता है, रेशियो हो सकता है, कोई फॉर्मूला रट लो वो हो सकता है, बट सही तरीका कौन सा है जिससे आपका टाइम बहुत कम लगे, वो सीखना सबसे जरूरी है। 12% अम्लीय द्रव्य के 36 लीटर को 9% में बदलना है, कितना पानी मिलाएं। तो ध्यान दो, एसिड और वाटर का वही सॉल्यूशन, वाटर मिलाना है, तो लिखोगे पहले एसिड 36 का 12%। अब एसिड कितना, तो टोटल सॉल्यूशन का 9%। मिलाने के बाद जो टोटल हुआ वो x। 9 से काटो 4 बार, x की वैल्यू 12 चौक 48, और 48 में से 36 घटा दें तो आंसर होगा 12। आंसर होगा 12। फिर देखो देखो एक क्वेश्चन और ध्यान दो, क्या कहा, 25% अम्लीय द्रव्य के 120 लीटर में 10% में बदलने के लिए कितना पानी मिलाया जाए। तो मिला रहे हो पानी, तो लिखो 120 में पहले एसिड कितना था, 25%। और अब 120 नहीं है, टोटल सॉल्यूशन x हो गया जिसमें है 10%। 25 गुणा 12 तो बन गया 300। आपके पास तो 120 मिलीलीटर ही था, 300 हो गया, तो कितना मिलाया। देखो निकाले जाने का भी क्वेश्चन हो सकता है, ध्यान दो। देखो निकाले जाने का भी क्वेश्चन हो सकता है कि 30% अम्लीय द्रव्य के 80 लीटर को 40% अम्लीय द्रव्य के कितना पानी निकाला जाए। तो वही लिखेंगे, ध्यान दो, निकाल क्या रहे हो, एसिड और वाटर में से वाटर निकाल रहे हो, उसको छोड़ दो। तो लिखोगे 80 का 30% है एसिड, 80 का 30% है एसिड, टोटल का 40% हो जाना चाहिए। तो आप बोलोगे कि ये मेरे पास x की वैल्यू 60 हो गई। आपके पास तो 80 लीटर सॉल्यूशन था, 60 ही बचा, तो जो हटाया वो पानी तो हटाया, कितना हटाया, वो है आंसर 20। इस तरीके के कॉन्सेप्ट सीखते रहो और अगली क्लास का इंतजार करते रहो। तब तक अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर करो। फिर मिलते हैं एक नई एनर्जी के साथ। धन्यवाद।